वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इफ यू आर इन एमएससी एंड योर वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट इज एन ईबीटी, दैट इज एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, so this video is for you. So let's get started. एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में कई बार पूछा गया है और पूछने वाले हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द ऑपरेशनल पैरामीटर्स यूज्ड इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड डिस्कस देयर ऑपरेशनल पैरामीटर्स। स्टूडेंट्स, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का दूसरा नाम है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। तो कई बार एग्जामिनर आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का नाम हटा के ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द ऑपरेशनल पैरामीटर्स यूज्ड इन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एंड डिस्कस देयर ऑपरेशनल पैरामीटर्स। तो आपको एक फ्रेम में आंसर लिखना है, ना कि आप सभी ऐसे ही सभी मिक्स करके लिख लो। नहीं, वहाँ एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। आपको एक फ्रेम करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे देना है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, आपको लिखना है। अगर आप ये नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप, मैं बोलता हूँ वो लिख लीजिए। तो आपको लिखना होगा एक्टिवेटेड स्लज इज अ सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस दैट बिगन इन इंग्लैंड। बस आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद आपको लिखना है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हैज बीन एडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड as a secondary or biological treatment for domestic waters. This process consists essentially of an aerobic treatment that oxidized organic matter to carbon dioxide, water and NH4, that is ammonia, and new cell biomass. In activated sludge process, air is provided by using diffused or mechanical aeration cells from flocks that are allowed to settle in clarification tank. आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आपको जो पूछा गया है ऑपरेशनल पैरामीटर्स, तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स का आपको एक एनलिस्ट कर देना है। आपको एक हेडिंग देना है ऑपरेशनल पैरामीटर्स इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, तो आपको हेडिंग देना होगा ऑपरेशनल पैरामीटर्स इन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। उसके बाद आपको सभी के जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स है उसको एनलिस्ट कर देना है। लाइक फर्स्ट वन इज द मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसके काउंट्स में लिख देना है MLSS, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद MLVSS, दैट इज मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। थर्ड वन इज टू F/M रेशियो, दैट इज फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो। फोर्थ वन इज द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, दैट इज HRT। फिफ्थ वन इज स्लज एज। बस आपको 5 या 6 पैरामीटर्स लिखने हैं, नहीं कि 10, 12 लिख लेने हैं। आपको रेफरेंस बुक में ज़्यादा मिलेंगे आपको, बट आपके जो क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आपके 5 या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो आप 5 ऑपरेशनल पैरामीटर्स लिख सकते हैं। तो बस आपके ऑपरेशनल पैरामीटर्स के एनलिस्ट हो जाए, उसके बाद आपको एक फिगर बनानी है कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। ये कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम की जो फिगर है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें दे दूंगा। अगर आपको वो लेना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर जो आपने जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स एनलिस्ट किए हैं उसके 1 बाय 1 एक शॉर्ट नोट्स लिख लेनी है। लाइक फर्स्ट वन हमने लिखा था MLSS, दैट इज मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो MLSS में आपको लिखना होगा MLSS रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिक्स्ड लिक्विड। The content of the aeration tank in an activated sludge system
is called as mixed liquor. MLSS is determined by filtering an aliquot of mixed liquor, drying the filter at 105 degrees Celsius and determining the weight of solids in the sample. फिर आपको एक बॉक्स बना के MLSS का यूनिट दे देना है, तो यूनिट करके लिख लेना है mg पर लीटर। तो यहाँ पे MLSS का जो शॉर्ट नोट है वो खत्म हो गई। उसके बाद आपको सेकंड ऑपरेशनल पैरामीटर लिखना है, दैट इज MLVSS। सो MLVSS के बारे में आपको एक हेडिंग दे देना है। उसके बाद लिखना है द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ MLSS इज रिप्रेजेंट बाय MLVSS। MLVSS comprises non-microbial organic matter as well as dead and live, that is non-living and living microorganisms and cell debris. MLVSS is determined after heating of dried filtered sample at 600 to 650 degrees Celsius and represent approximately 65 to 75% of MLSS. Then third लिखना होगा आपको food to microorganism ratio, that is F/M ratio. So food to microorganism ratio, उसके बारे में आपको एक लिखना होगा। The food to microorganism ratio indicated the organic load into the activated sludge system. It is expressed in kilogram BOD per kilogram of MLSS per day. Food to microorganism का एक फॉर्मूला है, वो आपको लिख लेना है, that is F/M is equal to Q into BOD upon MLSS into V। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपको सभी ऑपरेशनल पैरामीटर लिख लेने हैं। फोर्थ वन हेडिंग डाल देना है, that is HRT, that is hydraulic retention time। तो hydraulic retention time, that is HRT, is the average time spent by the influent liquid in the aeration tank of the activated sludge process. It is the reciprocal of the dilution rate। जैसे कि हम सबको पता है कि HRT है वो डाइल्यूशन रेट का रेसिप्रोकल है, इसलिए आपको एक फॉर्मूला भी नीचे बॉक्स करके डाल देना है। तो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो यही सब देखते हैं कि आपने फॉर्मूला किस तरह से लिखा है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखनी आती हैं, वो सब आपका जो ज्ञान का भंडार है वो नहीं देखने वाले हैं। आपको यूनिक पेपर लिखना होगा कि आपका पेपर दूसरे एग्जामिनर से कैसे अलग होता है। तो आपको यह भी लिख लेना है एक बॉक्स करके, HRT इज इक्वल टू 1/D, क्योंकि आपने वहाँ पे ऊपर लिखा है कि HRT इज रेसिप्रोकल ऑफ डाइल्यूशन रेट और 1/D इज इक्विवेलेंट टू V/Q। सो आपको लिख लेना है कि वेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, Q इज इक्वल टू फ्लो रेट ऑफ द इन्फ्लुएंट एंड B इज डाइल्यूशन रेट। फिर फिफ्थ वन इज स्लज एज। Sludge age is the mean residence time of microorganisms in the system. While the HRT may be in the order of hours, the mean cell residence time may be in the order of days. Sludge age is the reciprocal of the microbial growth rate. Sludge age को हम म्यू से डेजिग्नेट भी करते हैं। सो आपको एक फिर से बॉक्स में फॉर्मूला लिख लेना है, sludge age in counts mu is equal to MLSS into V upon SSE into QE plus SSW into QW। तो क्वेश्चन के ऑपरेशनल पैरामीटर सभी के बारे में लिखने के बाद हमें एक लास्ट में लाइन लिख लेनी है, वो है कि द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर ट्रीटिंग सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूजिंग एरेशन एंड बायोलॉजिकल फ्लक्स कंपोज ऑफ बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ। So thank you so much for listening. So hope you are like this video. अगर आप चाहते हैं कि एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे लिखते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करके लिखना है ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आगे भी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट के जो डेफिनेशन है लाइक शॉर्ट डेफिनेशन लाइक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स में BOD, COD, TOD, उसके अलावा डायरेक्ट डिस्चार्ज, इनडायरेक्ट डिस्चार्ज,
जीरो डिस्चार्ज, वो सारे डेफिनेशन को कैसे लिखना है, हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूरे मार्क्स कैसे गेन करना है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. होप यू लाइक दिस वीडियो and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. Keep learning.